आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं फतेहपुर की, क्योंकि फतेहपुर की डीएम ने एक ऐसा आदेश दिया है अपने यहां पर डॉक्टरों को कि वो उनकी गायों की देखभाल करें। उन्होंने बकायदा एक पूरा पैनल रखा है अपने घर में अपनी गायों की देखभाल के लिए। ये हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं 7 डॉक्टरों का पैनल रखा गया है। पशु चिकित्सा विभाग करेगा गाय की सेवा। एक तरफ प्रदेश में गायों की क्या स्थिति है सभी वाकिफ हैं, सभी जानते हैं, और गाय का स्पेशल भूसा आता है, इनका चारा आता है। और उसी अगर फतेहपुर की बात करें तो और जो गौशालाएं हैं कितनी बदतर स्थिति में हैं, ये खबरें बहुत बार दिखाई जाती होंगी, आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। एक तरफ प्रदेश में गौशालाओं की जो स्थिति है उस पर यह कहा जाता है कि स्थितियां सुधर रही है, लेकिन ये जो अधिकारी है किस तरीके से कह सकते हैं सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका वाकया सामने आया है फतेहपुर में। तो काफी चीजें निकलकर सामने आई हैं। जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है ये समझा जा सकता है। एक तरफ गौशालाओं की क्या स्थिति है प्रदेश में, गायों के लिए खाने के लिए उनके चारा और भूसा नहीं है। दूसरी तरफ वहां की जो डीएम है वो अपने घर में जो उन्होंने गाय पाली है उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करवाती है। ठीक है, अगर आपको करवाना है तो करवाइए, लेकिन आप दूसरी गौशालाओं के लिए भी कोई निर्देश जारी कीजिए, कोई नजीर कायम कीजिए। तो इन बंगले वाली गायों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसके लिए बकायदा पूरा पैनल रखा गया है। तो बात हो रही है फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे की, जिनका नया कारनामा सामने आया है। डीएम ने गाय की देखभाल के लिए 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है और इस मामले में उन्होंने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि मैंने कोई गाय नहीं पाली है। जब तमाम जगह ये बयान चलने लगे, ये तस्वीरें आने लगी, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा सफाई दी, ये बात कही कि मैंने कोई गाय नहीं पाली है। तो भारत में सिविल सेवाओं को बेहद जिम्मेदार और ताकतवर माना जाता है, जिन पर लंबी परीक्षा होती है, नियुक्ति तब मिलती है और इस पद की को लोग प्रेरणा के साथ जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और कई बार इसमें संवेदनहीनता की झलक भी दिखाई देती है। ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां पर गाय की सेवा में पूरी सरकारी फौज लगा दी गई है। एक तरफ प्रदेश में जहां गायों की स्थितियां बदतर है, हालांकि प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार ये बात कहती है कि दावा भी सरकार करती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां शायद उतनी नहीं सुधरी हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का गाय प्रेम सभी जानते हैं, हिंदुत्व कार्ड के एजेंडे पर है और जब सरकार बनने वाली थी प्रदेश में चुनाव से पहले गायों के संरक्षण को लेकर तमाम बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम लगातार चर्चा करेंगे। आपका परिचय मैं करवा दूं उन तमाम मेहमानों से। शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से, बहुत स्वागत है मैम आपका। मनोज यादव जी सपा से हमारे साथ, मनोज जी स्वागत है आपका। प्रितपाल सिंह जी हैं आप पार्टी से। नवेद शिको जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत स्वागत है। और अनीस अंसारी जी पूर्व आईएएस अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत शबनम जी से मैं करूंगी क्योंकि सरकार उन्हीं की है। मैम, ये जो पूरा मामला सामने आया है फतेहपुर में, ये सुर्खियों में है, शायद आपने सुना होगा, देखा होगा। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे? स्वाति जी, निश्चित तौर पे एक डीएम हो या कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, ये हमारे देश के सबसे उच्च प्रशासनिक अधिकारी में माने जाते हैं और इनसे उम्मीद करती है जनता और सरकार कि वो निष्पक्षता के साथ जनता के वेलफेयर के लिए काम करें, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले और प्रशासन में काम करें, ना कि एक राजघराना बनाकर
अपनी सुविधा के लिए काम करें, उन्हें समर्पित भाव से काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी मानते हैं कि ये काबिलियत की प्रशासनिक अधिकारी बन सके बहुत कम युवाओं में होते हैं, और जो युवा चुनकर जाते हैं उनमें एक समर्पण भाव होना चाहिए, ना कि वो पैसे के पीछे भागें। करप्शन को खत्म करना उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहां तक इस केस में देखा जाए, जो डीएम साहिबा ने कहा कि उनके पास गाय नहीं है, तो ये जांच का विषय है। अगर उनके पास गाय नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन 7 डॉक्टरों की ड्यूटी के पत्र को कैसे जारी किया है, इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने इस काम को कैसे किया। क्योंकि अगर उनके घर 1 गाय है, 10 गाय है, एक डॉक्टर जाके उसकी जांच कर सकता है, क्योंकि इन वेटनरी डॉक्टर का काम ही होता है कि जो भी पशु होते हैं उनकी जांच करना, उनकी अगर बीमार हैं तो देखभाल करना। पर 7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा देना, दिन के अनुसार सुबह और शाम उन्हें मौजूद रहना, इस तरह की पत्र कैसे सीएमओ ने जारी किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन दोनों ही, चाहे ये सीएमओ हो या डीएम हो, इन दोनों की जांच होनी चाहिए। और इन सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ये उन सरकार के बीच में काम कर रही है जो सरकार निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है, और भ्रष्टाचार करने वालों को कभी भी टॉलरेट नहीं करती। अभी आपने कुछ ही दिन पहले सुना होगा दिल्ली की घटना की, एक आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी स्टेडियम में कुत्ता टहलाते थे, और उसका संज्ञान लेते हुए उन दोनों की पोस्टिंग 2 अलग अलग जगह कर दी गई, उन पर ये कड़ी कार्रवाई करा। तो देखा आपने कि एक दिल्ली में रहने वाले आईएएस अधिकारी पति और पत्नी को भी छोड़ा नहीं गया। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस और आईपीएस पे कार्रवाई की गई है। तो इस तरह की कार्रवाई, चाहे वो सीएमओ हो या डीएम हो, ये बात हम मानते हैं कार्रवाई हुई, लेकिन यहाँ फतेहपुर की अगर बात करें तो गौशालाओं की स्थितियां बहुत खराब है। फतेहपुर की ही अगर बात करें तो बहुत सारी समस्याएं गौशाला में, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, गायों के लिए रहने की जगह नहीं है, बहुत सारी भूसा रखने के लिए गोदाम नहीं, बहुत सारी पूरी फेहरिस्त है। देखिए स्वाति जी, अगर गौशालाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो सीएमओ उस पे डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, और सीएमओ को ये देखने की जरूरत है कि उनके पशु चिकित्सक क्या कर रहे हैं, और जो गौशाला की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वो क्यों उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही। क्योंकि सरकार पूरी तरीके से गौशालाओं को चलाने के लिए फंड देती है, अधिकारियों का भी प्रबंध है, उसके बावजूद अगर इन्होंने प्रबंध सही नहीं रखा है तो निश्चित तौर पर पशु चिकित्सा अधिकारी है वो कहते हैं कि इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इनमें कोई बीमारी नहीं है, इसी की वजह से इनकी मौत हो गई, कमजोरी की वजह से ये पशु दम तोड़ रहे हैं, चारा पानी नहीं मिल रहा है, सीवीओ का कहना है। देखिए स्वाति जी, अगर सरकार की तरफ से फंड आता और उसके बावजूद भी इस तरह की बात अधिकारी बोलते हैं तो अधिकारी पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और निश्चित तौर पे उनके जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको पूरे जिले की जिम्मेदारी है वो आखिर क्या कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने सभी बड़े अधिकारियों को कहा है कि आप एसी कमरे में 24 घंटे बैठ के नौकरी नहीं करेंगे, आप धरातल पर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे। तो ये प्रश्न चिन्ह है अगर ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे गौशालाओं की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, क्योंकि सरकार ने बहुत इसके लिए प्रबंध भी किया और दिशा निर्देश भी दिया है। तो ज्यादातर जिलों में गौशाला की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और इन अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से ये भी सचेत करना चाहती हूँ कि ये सपा का राज नहीं है कि अगर भैंस खो गई आजम खान साहब की तो पूरी पुलिस टीम उसे ढूंढने चली गई। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार है, इसमें अपने लिए इस तरह की कार्रवाई करना और अपने को राजा समझकर पहल करने से, शबनम जी जरा ये बताइए, क्या पहल करने से क्या इतिश्री हो जाती है? कदम उठाने की बात तो सभी कोई कहता है, पूर्व की सरकारें भी कहती थी, आप भी कहती हैं, आपकी सरकार भी कहती है, लेकिन कदम उठाने से क्या ये चीजें हो जाएंगी अपने आप दुरुस्त? इस पर ठोस कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए
कोई भी दिशा निर्देश और कोई भी फंड का इंतजाम सरकार करती है, प्रशासनिक अधिकारी उसको धरातल पर उतारने के लिए काम करते हैं, उनकी एकमात्र जिम्मेदारी यही होती है। लेकिन अगर वो कहीं अपने प्रशासनिक कार्य को करने में चूक रखते हैं तो उन पर सरकार और उस विभाग के मंत्री कड़ी कार्रवाई कर देंगे। और ये ठीक है मैम, आपके पास वापस आएंगे और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका रिएक्शन भी लेना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं तो भाजपा की प्रवक्ता महोदया की बात सुन के थोड़ा सा हतप्रभ रह गया। कार्रवाई किस पे होगी? गाय की सेवा करने वाली डीएम साहिबा पे। 7-7 डॉक्टर अगर लगे होंगे तो गाय माता को जरूर कोई समस्या रही होगी, और अगर समस्या रही होगी तो उसका निदान भी करना मेरे ख्याल से डॉक्टरों की जिम्मेदारी है। पूरी बात सामने आ नहीं पाई, या कोई लग्जरियस गाय पाली गई है, नहीं होती है जो जिसको हर वक्त सारी सुविधाएं होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी वाली स्थिति होनी चाहिए। अभी तक वो पूरी बातें जांच का विषय ज़रूर हैं, लेकिन अब तक आई नहीं है। और मैं ये महसूस कर रहा था कि बीजेपी की प्रवक्ता चूँकि वो सरकार में है तो उनको हर घटना अक्षर सा मालूम होगी और वो बताएंगी, लेकिन वो पुरातन काल टाइप का जो एक सेंटेंस होता है, आजम साहब की भैंस और पूर्व की सरकार, यानी 7 साल पहले जाने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाया। चर्चा हम कर रहे थे आज की घटना पे, लेकिन बात पहुंच गई 6 साल पहले। वैसे गाय की सेवा होनी चाहिए, ऐसा समाजवादी लोग भी कहते हैं। अगर डीएम साहिबा 6 से 7 डॉक्टर लगाती हैं तो उनको धन्यवाद, स्वागत, कम से कम गाय समस्या में होगी। लेकिन जब लखनऊ में घटना होती है कि गायों को कैसे गड्ढे में फेंका जा रहा है, मरी हुई गायों को, तमाम सारे टीवी चैनल पे रिपोर्ट चलती है, पूरे प्रदेश भर में हालत ख़राब। उन्होंने कहा पहले से अब गौशालाओं की हालत अच्छी हो गई है। पहले की सरकार में गौशालाएं इस तरह थी नहीं, और जो थी, जहाँ कहीं भी थी, वो बेहतर स्थिति में थी। आपने हर जिले में 10-10 गौशाला, 20-20 गौशाला, हर गांव में एक गौशाला खोल दी है। हालात बस से बदतर हैं। मैं ना तो डीएम साहिबा पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाने जा रहा हूँ और ना ही मैं सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कहने का मेरा मन बहुत बार बार कर रहा है कि डीएम साहिबा ने तो अपनी गाय का ख्याल रखने के लिए 7 डॉक्टर लगा दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी हर 15 दिन पे एक फोटो गाय के साथ आती है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की हमारी गाय माता के लिए डॉक्टर्स नहीं लगा पाए। अगर बात इस पे की जाए तो मेरे ख्याल से जो भारत समाचार का सवाल है और जो मनोज यादव का सवाल है वो बिल्कुल कोई अलग नहीं है, एक जैसा है। क्या योगी जी फेल हैं या वो डीएम साहिबा पास हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है प्रितपाल जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर उसके बाद मैं और लोगों के साथ भी जुड़ूंगी। स्वाति जी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी भी सूबे के लिए डीएम जो होता है वो सीएम का प्रतिनिधि होता है। क्या सीएम के पास से ऐसे आदेश क्यों पारित हुए उनके पास, ये भी जांच का विषय है। शबनम पांडे जी, हमारी बहन, मेरी बात को समझ रही होंगी, उन्होंने सारा ठिकरा जो फोड़ा और जो प्रवचन बाबा जी वाला दे दिया उनको, जो आज समय जेल में है, ये प्रवचन देने की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। गाय हमारी माता है और हम पूजनीय हम लोगों के लिए है। हिंदू सिख हर व्यक्ति उनको पूजता है, माँ की तरह मानता है। और ये कह के भी अपने घोषणा पत्र में आए थे, चाहे वो 17 का हो, चाहे अभी वर्तमान अभी जो चुनाव निकला उसमें भी इन्होंने कहा। मैं आपको बता दूं इन्होंने किया क्या। योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह दिया कि गाय जो है वो लीगल तरीके से कटेगी, इनलीगल तरीके से कटना बंद हो गई है। लीगल और इनलीगल के बारे में बहन सब लोग बताएंगे, लीगल क्या होता है, इनलीगल क्या होता है। यहाँ हमारी माँ है और साउथ इंडियन अगर वहाँ पे चले जाएं, इनके रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं गाय के मांस की कमी नहीं होने देंगे। इस पे भी वो अपना जवाब दें। मैं बता दूं 2017 में ये सरकार में आए थे, तब 39 गौशाला हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। तब ये मात्र 7 करोड़ 69 लाख रुपए देते थे उनके रख रखाव के लिए। 18-19 में 96 हुई, जिसको 22 करोड़ दिया गया। 2019-20 में 92 हुई, 28 करोड़ रुपए दिया गया। 2020-2021 में 130 हो गई, उनको मात्र 38 करोड़ रुपया दिया गया। अगर औसतन अगर आप देखें तो संख्या तो बड़ी है, जैसे मनोज भाई ने कहा संख्या तो बढ़ाई इन्होंने, मगर जो बजट है वो इतना दयनीय है कि आप एक समय का
हम कहते हैं 3 बोतल अगर पानी 2 दोस्तों में ले लें तो वो खत्म हो जाएगी, मात्र 30 रुपए के हिसाब से उनको चारा दिया जाता है। वर्तमान में हमारे देश के अंदर अनाज की कमी है, जिसके कारण जो भूसा जो गाय को दिया जाता है, इन्हीं की सरकार हरियाणा ने रोक लगा दी है। हरियाणा से उत्तर प्रदेश में आता था, बिहार से आता था, दोनों जगहों पे इन्होंने रोक लगा दी है कि वो भूसा प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री इतनी बेचारगी से, अभी 3 दिन पहले ये किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि हरियाणा में आप ही भाजपा की सरकार है, आपने ऐसा आदेश क्यों पारित होने दिया, क्योंकि वो गाय का भूसा है। उत्तर प्रदेश में आप माँ तो कहते हो, उनके लिए भूसा क्यों रुकवा दिया? इन्होंने क्या, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो डबल इंजन की सरकार होती है, और जब इनको किसी चीज की जरूरत होती है तो ये आग्रह पे उतर जाते हैं। आप समझ लीजिए, मैं वोटरों के लिए कह रहा हूं, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको समझ में आना चाहिए कि चुनाव के समय में डबल इंजन होता है, और जब गाय मां की बात आती है तब ये आग्रह पे उतर जाते हैं। अभी की बात नहीं है, शाहजहांपुर में 2018 इसी की सरकार ने, वहां पे जिला सहकारी का चुनाव होने वाला था, एक मंत्री ने उनको फोन किया, डीएम एसडीएम वहां लगा दिए गए, 14 जो संचालक उस जिला सहकारी बैंक के लिए लगाए गए थे वो आरएसएस के और भाजपा के थे। निर्विरोध चुनाव उनको करा दिया गया, सपा के कैंडिडेट वहां पे बवाल मचाते रहे, नहीं हुआ। सीतापुर में एक आप एसओ जो था, वो जो कांस्टेबल होती है, लेडी कांस्टेबल, से अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, डरा क्या रहा था कि मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने पहले भी कहा है, कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि योगी सरकार जो है, इनके जो अधिकारी कर्मचारी जो है वो खुले साण है, वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। शबनम जी, अब सारे मेरे जो जवाब हो, ठीक है। अनीस अंसारी जी भी हमारे साथ पूर्व आईएएस से जुड़ चुके हैं। ठीक है शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जब आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, पहले मेरी बात, आप खुद एक चैनल के माध्यम से रो के कह रही हैं कि मैं प्रवचन दे रही हूं। सुनिए प्रितपाल जी, सुनने वाली क्या प्रतिक्रिया है भाई? आपके अधिकारी, आपको देखिए पूरा मौका दिया गया, आपने अपनी पूरी बात बोली, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। सर आपको आपका पूरा समय दिया गया। नहीं शबनम, ठीक है अनीस, नहीं ठीक है सर, बिल्कुल भाषा की मर्यादा रखिए, बिल्कुल आप सभी। मैंने खुले सड़क का इस्तेमाल इसीलिए किया कि इनसे नियंत्रित नहीं हो रहा। ठीक है, ये अपने अधिकारी को नियंत्रित नहीं कर पा रही। ठीक है प्रीत जी। अनीस अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस, बहुत स्वागत है सर। लोग इस्तेमाल करते हैं। सर ये जो सवाल यहाँ पर सामने आया है, ये जो चीज हम देख रहे हैं फतेहपुर में जिलाधिकारी का की जो पूरी तस्वीर सामने आई है निकल कर, सर इस पर आप क्या कहेंगे? शायद आपको खबर पता हो। जी मैंने पढ़ा, और उनका जो ऑर्डर है हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी का, उसमें जो ड्यूटी लगाई गई है जिला मजिस्ट्रेट की गाय की हिफाजत के लिए, वो मैंने पढ़ा है। ये बहुत ही असाधारण घटना है जी। मैंने अपने पूरे 35 साल से ऊपर के सिविल सर्विस के करियर में ऐसी घटना पहली बार सुनी है, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट ने और जिला मजिस्ट्रेट की गाय के रखवाली के लिए उनके अधिकारियों ने इतना स्पेसिफिक, इतना सुस्पष्ट आदेश जारी किया हो, पूरी ड्यूटी लगाई हो। ऐसी ड्यूटी तो जिले स्तर पर इंसानों के लिए भी लगाना बहुत रेयर होता है जी। कि सुबह से शाम हर हफ्ते की ड्यूटी बाय नेम दी हुई है। ये असाधारण इसलिए भी है कि हम लोगों की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि कोई भी निजी लाभ आप नहीं लेंगे, फेयर रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे पॉलिसी। ये सारी पुरानी परंपराएं हैं सर्विस की। इसमें 2 चीजें प्रभावित हो रही हैं। एक तो ये कि जिला मजिस्ट्रेट ने, मेरी नज़र में जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश कराए हैं, ये आदेश खुद कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है जी। और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगे, और जो मुनासिब उनको लगे उसमें उनको कार्रवाई करें जी। दूसरी चीज, इस पर जाने की जरूरत है कि गाय के लिए इस कदर इंतजाम जिला मजिस्ट्रेट ने किया क्यों? ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से किसी ने सीधे तरीके से तो आदेश नहीं दिया होगा। मैं नहीं समझता कि सरकार गाय की इतनी पक्षपाती हो गई, बीजेपी की भी सरकार, कि वो जिला मजिस्ट्रेट से कहेगी कि उसके लिए 7 आदमियों की ड्यूटी हफ्ते में लगाओ। लेकिन माहौल जैसा पैदा किया है सरकार ने, उसमें इसकी बड़ी तीव्र संभावना है कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं इस वक्त, उनको खुश करने के लिए
और बीजेपी ने जो नैरेटिव बना रखा है गाय के पक्ष में, हद से ज्यादा मुबालगे वाला, कि उसमें इंसानों की अहमियत कम हो गई है और गाय माता की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हो सकता है उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया दो, मगर ये स्पेकुलेशन है। मेरे पास कोई ठोस चीज ये कहने की नहीं है कि किसी पॉलिटिकल आदमी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या माननीय पशु विभाग के मंत्री ने ऐसा कुछ कहा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मिनिस्टर ने, मंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने या उनके बड़े स्टाफ ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिए होंगे। और अगर ऐसे आदेश दिए जिला मजिस्ट्रेट को कि गाय की हिफाजत के लिए इतना एलाबोरेट इंतजाम करो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी। एक ऐसे जिले में या एक ऐसे सूबे में जहां इंसानों को मरने के बाद वैन नहीं मिलती है, लोग अपने ठेलों पे रख के अपनी जो अजीज होते हैं उनकी मृतक लाशों को ले जाते हैं दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक। ऐसे मुल्क में, ऐसे सूबे में गाय के लिए इस कदर गैर जरूरी एहतमाम करना, और आपके सूबे में सर, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में जहां पर संसाधनों की नितांत कमी है, सरकार खुद ये बात मानती है, और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग वहां के सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा किया जाता है सर। जी, मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी टीम को इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इंसानों की जिंदगियां, खासतौर से बेकसूर इंसानों की जिंदगियां बहुत ही अहम हैं जी। और जिस तरीका का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ठोक दो और बुलडोजर चला दो और ये कर दो, ये सब ऐसे इस तरह से किया जा रहा है जिसका रूल्स ऑफ बिजनेस, जिसमें गवर्नमेंट के कायदे कानून में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, किसी भी मुख्यमंत्री जी, किसी भी मंत्री को ये हक नहीं है रूल्स के तहत कि आप जिस आदमी को बेकसूर समझते हो और अभी उसको मौका भी ना दिया एक्सप्लेनेशन का, उसके बारे में कह दें उनके घर खोद डालो। लेकिन ये नैरेटिव बनाया जा रहा है और ऐसे नैरेटिव से बाद में इस मुल्क को और हमारे सूबे को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार ब्यूरोक्रेसी की मिजाज बन जाएगा कि जैसा जो चाहे करे, तो फिर आपको अगर ख्याल हो, इमरजेंसी में भी एक वक्त ऐसा आ गया था, इमरजेंसी के दौरान जब सब लोग सब कुछ करने लगे थे। दिल्ली में पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई थी, बसों में जबरदस्ती पकड़ लेते थे स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस तरह का अगर माहौल बन जाएगा लॉलेसनेस का, तो ये उत्तर प्रदेश जैसी रियासत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश अनिल जी, आपको लगता है कि ऐसे जो अधिकारी होते हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए अगर इस तरीके की कोई चीज सामने आती तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? इसमें तो एक्शन बहुत हो सकते हैं। देखिए, जो किया गया है वो कहीं भी रूल्स के तहत जस्टिफाइबल नहीं है। किसी भी नियम के तहत इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ऐसी व्यवस्था क्यों की गई। तो इसमें सरकार के नुक्ता नजर के सामने होगी ये बात कि वो क्या सजा देना चाहिए। सजा ऐसी देना चाहिए जो मिसकंडक्ट है उसके अप्रोप्रिएट हो, यानी ना इसमें दिखावा हो और ना जरूरत से ज्यादा मुबालगा हो, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें एक अगर वार्निंग भी दे दी जाएगी जिला मजिस्ट्रेट को एक्सप्लेनेशन मांगने के बाद, अगर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो बहुत से जिला मजिस्ट्रेटों के लिए एक नसीहत होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने डिपार्टमेंट से, यानी पशु पालन विभाग से एक डायरेक्शन भिजवाना चाहिए कि इस तरीके का अतिशयोग, ये मुबालगा राई और या सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग, इस पे कड़ी अंकुश लगाने की जरूरत है और कोई अगर ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये इनडिसिप्लिन का भी केस लग रहा है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का भी केस है और थोड़ा सा इनह्यूमेन भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ फतेहपुर मेरा आबाई वतन है, मेरा नेटिव टाउन है, गरीब जिला है और उस गरीब जिले में इंसानों के लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं है जो गाय के लिए दी जाती। दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है सर, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। नवेद जी, आपके पास थोड़ा देर से आए। नवेद जी, हमारे देश में गाय को पॉलिटिकल पशु मानते हैं। बचपन में हमने पढ़ा था गाय का निबंध, लेकिन अब आज के संदर्भ में अगर देखें तो गाय एक पॉलिटिकल पशु हो गई। हाँ, क्या कहेंगे इस घटना पर? बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिकल पशु हो गई है। लेकिन हम इसके साथ एक बात कहना चाहेंगे कि गाय को लेकर हमारे देश और हमारे प्रदेश की जनता में एक सम्मान है, आस्था जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं। गाय को लेकर अगर गाय को कोई तकलीफ होती है, बिना इलाज के गाय मर जाती है या गौकशी होती है या भूखी रहती है, तो हमारे प्रदेश की जनता को तकलीफ होती है, उससे भावनाएं जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है उसका एक एजेंडा यही रहा है चुनाव से पहले
पहले कार्यकाल से पहले भी और उसके बाद भी 2-3 मुद्दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध ज़मीनों से कब्जे खाली कराएंगे, वो करा रहे हैं। दूसरा, गाय को लेकर लगातार ये बात आई कि गौकशी खत्म करेंगे, वो खत्म हुई, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह की कुछ घटनाएं और इस तरह के कोई अपराध होते थे वो शायद खत्म हो गई, ये दावे सरकारें करती हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गाय भूखी नहीं रहेगी, गौशालाएं होंगी, उसकी रक्षा सुरक्षा होगी। इसके लिए गौशालाओं के लिए बहुत बड़ा एक बजट है। शबनम जी ने कहा कि पैसा तो सरकार देती है लेकिन अधिकारी उसको क्रियान्वित नहीं करते हैं। मेरा प्रश्न ये ज़रूर है उनसे कि सरकार का काम क्या होता है? अधिकारियों से काम लेना। अगर काम नहीं अधिकारी ले पाते हैं तो अधिकारियों को ही नाकारा नहीं कहा जाएगा, सरकार को भी नाकारा कहा जाएगा। दूसरी बात, जब से योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल आया है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे डिप्टी सीएम जो हैं लगातार बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरीक्षण करते हैं, छापेमारी करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। बार बार, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हमारे आम मरीज जो हैं वो परेशान हैं, उनके पास स्ट्रेचर नहीं है, उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, उनके पास में दवाएं नहीं है, ये वो कहते हैं। और सेकंड, दूसरा कार्यकाल है ये नहीं कि नई नई सरकार बनी हो और पिछले सरकारों ने कुछ ऐसा कर दिया हो। ये हमारे एक बहुत ताकतवर कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम जी बात कहती हैं। हम इस बात में भी नहीं जाते हैं और हम इस बात को मान लेते हैं थोड़ी देर से के लिए कि चलिए ठीक है, इंसानों से भी ज्यादा गाय महत्वपूर्ण है। इंसानों का भले इलाज ना हो लेकिन गाय का इलाज हो, हम मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि भावनाओं की कदर करते हैं, आस्था की कदर करते हैं और सनातन धर्म का हम आदर करते हैं। मूल आधार है थोड़ी देर के लिए गायों का आधार है सनातन धर्म में, आधार है और उनका सम्मान। और ये हमारी सरकार का एजेंडा था जिसको मैं व्यक्तिगत तौर से भी बड़ा सम्मान करता हूं। अच्छी बात है, बहुत प्यारा पशु है, उसका ध्यान देना चाहिए। हम ये भी मान लेते हैं कि इंसानों के लिए केजीएमयू में अगर स्ट्रेचर नहीं है तो गाय के लिए होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, एक नारा और है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। यानी गांव के ऊपर अगर इस बात को हम जारी कर दें तो सारी गांव के साथ में वही व्यवहार होना चाहिए। ये थोड़ी कि गोरखपुर की गाय के लिए स्पेशल, फतेहपुर की गाय के लिए स्पेशल और उत्तर प्रदेश की तमाम गायें भूखी कूड़ा खा रही हैं। बुरा लगता है, साफ सुथरा जानवर है, उससे आस्था जुड़ी हुई है, वो गंदगी के पास नहीं जाता है लेकिन मजबूरी में उसको कूड़ा खाना पड़ता है। ठीक है, मर जाती हैं गौशालाएं। मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। छोटा सा रिएक्शन गौशालाएं काम नहीं कर रही। आ रही हूं सर, जी सर, छोटा सा रिएक्शन सर, फिर आ रही हूं और लोगों के। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस है। डीएम साहिबा ने जो बात कही, उन्होंने कहा हमारे पास गाय नहीं है। दूसरे सीएमओ साहब ने कहा कि भाई बाकायदा ऑर्डर सामने आ रहा है। ये चीज और ज्यादा संदिग्ध बना रही है, ये संदिग्ध ज्यादा बना रही है। और मैं तो कहता हूं कि 7 नहीं 70 डॉक्टर हर गाय के बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हो पूरे प्रदेश के। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं एक गाय के ऊपर 7 डॉक्टर और कहीं पर बिना इलाज के दम तोड़ देगा। ठीक है अनीस सर, इस पर छोटा सा रिएक्शन आप। मुझे एक पुरानी कहानी, एक गोगोल एक कथाकार हुए रूस के, उनकी एक कहानी थी जनरल साहब का कुत्ता, वो याद आ गई। उस कहानी में ये दिखाया गया था कि चौराहे पे आर्मी वाले खड़े हुए हैं और कुत्ता एक आ जाता है, तो वो शायद कानून के खिलाफ था उस कुत्ते का उस चौराहे पे आना। तो सीनियर अफसर नीचे वाले को डांटता है कि ये क्या तरीका है कि कुत्ता यहाँ पे आ गया। तो उसने कहा हुजूर ये जनरल साहब का कुत्ता है। तो जैसे उसने कहा हुजूर ये जनरल साहब का कुत्ता है, तो जो बड़े अफसर जो नाराज हो रहे थे कुत्ता क्यों आया, उन्होंने फौरन अपना रुख बदला और कहा अरे वाह क्या खूबसूरत कुत्ता है, देखिए तो इसका रंग कितना अच्छा है। तो फिर लेकिन उसने दूसरे जो जूनियर था उसने कहा हुजूर थोड़ा सा शुबा है क्योंकि इसका कलर जो है जनरल साहब के कुत्ते से डिफरेंट है। तो फिर नाराज हो गए सीनियर कि इस आवारा कुत्ते को क्यों चौराहे पे आने देगा। इस तरह से 9 बार उस कहानी में इस बात के ऊपर कि ये कुत्ता जनरल साहब का है या नहीं है, वो अपना स्टैंड बदलता रहता है। मुझे लगता है यूपी की सरकार इसी तरीके से चलाई जा रही है कि अगर ये बड़े आदमी की गाय है तब तो सारे एहतमाम हो रहे हैं, लेकिन गाय जिनको खाने को नहीं मिल रहा, इंसान जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनको अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही, और कोविड के ज़माने में लोगों को लाशों को दफन करने के लिए कफन नहीं मिल रहा था, ऐसी गरीब रियासत में ये हालत पैदा कर दी गई है कि एक आला अफसर की गाय की हिफाजत के लिए 7 दिन तक ड्यूटी लगाई गई है।
मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक खराब सा निशान पड़ रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल। इसके बाद मनोज जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। acidity, gas,